गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 साइज एंड लोकेशन इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि इंडिया जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उस समय जब रोमन साम्राज्य चला करती थी, रोमन इंपेरर्स, मेसोपोटामिया जिनका आज नामो निशान नहीं है, ग्रीक, उस समय के समरूप में पैरेलल में हमारे भारतीय सभ्यता चला करती थी। ये बहुत ही एंशिएंट है। कुछ कारणवश यहाँ पे बहुत सारे विदेशों का आक्रमण, विदेशी कंपनियों के यहाँ पे आना, कॉलोनीज के स्थापित होने के कारण जो है अभी भी हमारा कंट्री जो है एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो लगभग सारे फील्ड में इसका जो है डेवलप हो रहा है। ये ज्योग्राफी है तो हम लोग इस सब के बारे में नहीं चर्चा करने वाले हैं। हम लोग चर्चा करने वाले इसका साइज और लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका लोकेशन। इसका लोकेशन कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो ये जो है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इंडिया जो है वह कहाँ लाई करता है? वह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इसका अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ें तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को नोटबुक में नोट कर लेना है, याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेमोराइज करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये 884 जो है डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री लैटिट्यूड और साथ ही साथ 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये उपस्थित है। इसको बुक में भी दिया हुआ, उसको आप अंडरलाइन अवश्य करेंगे और उसको याद रखेंगे कि इंडिया का जो है वर्ल्ड में कहाँ लोकेशन है, कितना लैटिट्यूड पे ये आता है, कितना लॉन्गिट्यूड पे ये आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ जो है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये पता होगा कि 23.5 डिग्री पे क्रॉस करता है, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 भागों में ये डिवाइड करता है। अगर हम लोग आइलैंड की बात करें तो हमारे यहाँ आइलैंड भी है इंडिया में, जो जिसमें आप लोग पता होगा लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये भी जो है इंडिया के पार्ट माने जाते हैं। तो ये जो है हमारा लोकेशन के बारे में बातचीत हुई कि इसका हम लोग का किस हेमिस्फीयर में पड़ता है। रिमाइंड कीजिए, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद कर लीजिए कहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे एक जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से गुजरती है और साथ ही साथ ये हमारे इंडिया को जो है 2 भागों में लगभग ये क्रॉस करती है। साथ ही साथ आप ये भी माइंड कर लीजिएगा कि किस किस स्टेट से होकर गुजरती है। तो आप जरा देख लीजिए किस किस स्टेट से होकर गुजर रही है, तो उसको नोट कर लीजिए, उसको याद रखिए। ये जो मैप में आप जब आप स्टडी कीजिएगा उसको बुक को, तो फर्स्ट ही पृष्ठ पर जो मैप बनाया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। उस मैप में देखिए 23.5 पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रही है, तो उसमें देख लीजिए किस किस स्टेट को। ये खुद से कीजिएगा प्रैक्टिकली और ज्यादा मजा आएगा। और ये सब कोशिश करेंगे कि एक जो है मैप प्रैक्टिस के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझाया जाए। फिलहाल में हम लोग इसको थोड़ा सा थ्रोली समझ ले, इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझ ले। अब यदि साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो एरिया जो हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यदि वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे टोटल वर्ल्ड में जितना एरिया है उसमें इंडिया क्या है, तो लगभग 2.4% जो है इंडिया का एरिया होता है पूरे वर्ल्ड में। अब इसमें देखा जाए वो इंडिया का आप लोग मैप बनाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो है जो लेंथ ब्रेथ जो पड़ रहा है, हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ते हैं, तो जो है हमारा ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा स्मॉलर पड़ता है और नॉर्थ साउथ जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ रहता है। जो हमारा ये आ गया आपका गुजरात और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंड होते हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर और नीचे हमारा केरला और तमिलनाडु कर्नाटका जो है उसका एरिया जो है थोड़ा सा स्मॉलर पड़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया का क्या साइज के बारे में बात करें तो ये भी हम लोग थोड़ा सा पता लगा ले कि भाई वर्ल्ड में इसका क्या स्थान है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में हमारा कंट्री का 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के हिसाब से बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में 7वां स्थान पे आता है।
अब आप लोग को ये भी याद होगा कि भाई फर्स्ट पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है, इसको भी एक लिस्ट तैयार कर लेना जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा 7वें स्थान पे आता है। तो एक बार रिमाइंड में हम कर लेते हैं। फर्स्ट स्थान पर हमारा रशिया आता है, सबको याद होगा। कनाडा आता है, ठीक है, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता है। तो इस तरह से जो है हमारा 7 जो पोजीशन जो है वो इंडिया का है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम होता है। हमारे यहाँ जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है वो मेडिटेरियन पास करता है मिर्जापुर से, और वहीं से हम लोग का टाइम जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब यही कारण है, अब देखिए अगर आप लोग को पता होगा कि 15 डिग्री पे जो है हमारा 1 आवर होता है। तो आप जरा हिसाब निकाल लीजिए कि 82.5 82.5 पे कितना डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 7.5 यानी कि 7.5 घंटा, 7 फर्स्ट हाफ आवर्स जो होता है वो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यानी कि इंग्लैंड में और हमारे टाइम में, जहाँ पे इसका इक्वेटर जहाँ पे मीट कर रहा है, मेन मेडिटेरियन जो टाइम है, वहां से हम लोग 7.5 घंटा जो है आगे इंडिया की टाइम जो है वो चलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड से क्या है, ठीक है। तो एक चीज देख लीजिए, बहुत खासियत बात है, हम पूरा वर्ल्ड में कनेक्टिंग होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे कल्चर, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे फीलिंग्स जो है दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल किए। आज ये आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का ओरिजिनेशन जो है इंडिया में हुआ, वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में इसको अपनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा रामायण हो गया, उपनिषद हो गया, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, ये सारे जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया से ही गई हुई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं रूट के बारे में, तो इंडिया से व्यापार, तो बहुत सारे वर्ल्ड के जो कंटिन्यू जो है कनेक्टेड हुए। अब जैसे हम लोग सिल्क रूट के बारे में तो बहुत पहले ही से जान रहे हैं कि इंडिया और चाइना से व्यापार जो है दूसरे देशों से किया जाता था। अब यहाँ पे भी देखिए मैरीन रूट, सी रूट जो हमारा है उससे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। हमारे यहाँ हमारे कंट्री के नाम से एक जो है हमारा जो है सी का भी नाम रखा गया, ओशियन का भी नाम रखा गया, जिसको आप लोग जानते हैं इंडियन ओशियन। तो इस तरह से जो है हमारा जो है बहुत पहले ही से ही जो है हमारा दूसरे देशों से कनेक्टिंग की बात हो या कल्चर की बात हो या फिर अपना एक महत्व की बात हो, पूरे वर्ल्ड में वो शुरू से ही बना हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं अपने बाउंड्रीज के बारे में, तो आप लोग ये मैप देखकर भी बता सकते हैं कि इंडिया के बाउंड्रीज कौन कौन से दूसरे कंट्रीज हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो हमारे हुए हैं। अगर मान लिया जाए कि मेरीन एरियाज में हम लोग देखा जाता है मालदीव और श्रीलंका को हम लोग ले सकते हैं। श्रीलंका का जो है पाक स्ट्रीट जो है वो उसको सेपरेटेड करता है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पर हमारा इंडिया की बात हो गई। तो ये चैप्टर जो है कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको मैप पे एक बार प्रैक्टिस करना अनिवार्य हो जाता है कि वर्ल्ड पे इंडिया की क्या साइज एंड लोकेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग इसको मैप पे भी समझाएंगे कि किस तरह से जो है हम लोग इसको जो है उसको समझ सकते हैं, क्या साइज है, क्या लोकेशन है, कैसे हमने बोला कि इंडिया के बाउंड्रीज में ये कंट्रीज है। हमने बोला कि पाक स्ट्रीट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को जो है सेपरेट करता है, कैसे करता है, कहाँ पे है सर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मैप की मदद से हो जो हम लोग समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए चैप्टर समाप्त होता है, आप इसको स्टडी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप आस्क कीजिए क्वेश्चंस को, एंड बी सेफ्टी, स्टे एंड होम। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।